एक छोटे से गांव में जहां कच्ची सड़कें थीं, मिट्टी के घर थे और शाम होते ही अंधेरा घिर आता था। वहीं रहता था एक लड़का, मोहन। उसका घर बहुत छोटा था। दीवारें मिट्टी की, छत पर टीन की चादर और दरवाजे पर एक पुरानी लकड़ी की कुंडी। लेकिन उस छोटे से घर में एक बड़ी चीज रहती थी, सपना। मोहन के पिता रामू मजदूरी करते थे। माँ सरिता गांव के कुछ घरों में काम करती थी। कमाई बस इतनी होती थी कि 2 वक्त की रोटी मिल जाए। लेकिन गरीबी के बीच भी मोहन की आंखों में चमक थी। मोहन पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उसे किताबों से प्यार था। वह अक्सर आसमान की ओर देखकर सोचता, एक दिन मैं कुछ बड़ा बनूंगा, ऐसा कि माँ बाबा को कभी तकलीफ न हो। स्कूल के शिक्षक भी उसकी मेहनत देखकर खुश होते थे। मोहन, तुम्हारे अंदर बहुत क्षमता है। गुरुजी, मैं बस मेहनत करना जानता हूँ। गांव में बिजली की सुविधा ठीक नहीं थी। अक्सर रात को पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता। मोहन के घर में तो बिजली का कनेक्शन भी नहीं था। वह मिट्टी के एक छोटे से दीपक में तेल डालकर पड़ता था। दीपक की लौ छोटी थी, लेकिन उसके इरादे बड़े थे। बेटा, आंखें खराब हो जाएंगी, इतना मत पढ़ो। जानता हूँ माँ, अगर पढ़ूंगा नहीं तो जिंदगी अंधेरी रह जाएगी। एक दिन अचानक मोहन के पिता काम करते करते गिर पड़े। उन्हें तेज बुखार और कमजोरी हो गई। अब घर की सारी जिम्मेदारी मोहन और उसकी माँ पर आ गई। मोहन सुबह स्कूल जाता, दोपहर में पास की दुकान पर सामान उठाने का काम करता और शाम को घर लौटकर पढ़ाई करता। थकान उसके चेहरे पर साफ दिखाई देती थी, लेकिन उसके हौसले कम नहीं होते थे। कुछ महीनों बाद स्कूल में घोषणा हुई, इस साल जिले में जो छात्र प्रथम आएगा उसे पूरी पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति मिलेगी। मोहन का दिल धड़क उठा। यह उसके सपनों का मौका था, लेकिन हालात उसके खिलाफ थे। बेटा, अगर मुश्किल हो तो पढ़ाई छोड़ दे। मेरा बेटा। नहीं बाबूजी, मैं दीपक बुझने नहीं दूंगा। अब मोहन ने और भी ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। रात देर तक पढ़ाई, सुबह जल्दी उठकर दोहराई। कई बार दीपक का तेल खत्म हो जाता तो वह चांदनी में बैठकर पढ़ता। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते। मुझे दुनिया को जवाब नहीं देना, मुझे खुद को साबित करना है। लेकिन मोहन बस मुस्कुरा देता। आखिर परीक्षा का दिन आ गया। मोहन ने साधारण कपड़े पहने। माँ ने उसके माथे पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। जाकर अपना सपना सच कर। आपकी दुआ ही मेरी ताकत है। परीक्षा के दौरान मोहन को लगा जैसे दीपक की लौ उसके अंदर जल रही हो। हर प्रश्न का उत्तर उसने पूरे आत्मविश्वास से लिखा। परिणाम आने में समय था। इन दिनों में मोहन फिर काम में लग गया। वह सोचता, अगर मैं हार भी गया तो भी मेहनत नहीं छोड़ूंगा। स्कूल के बाहर भीड़ लगी थी। सभी छात्र परिणाम जानने के लिए उत्सुक थे। प्रधानाचार्य मंच पर आए। इस वर्ष जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला छात्र है मोहन। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। मोहन की आंखों से आंसू बह निकले। माँ ने उसे गले लगा लिया। मेरा बेटा अंधेरे से नहीं डरा। हाँ बेटा, उसी पिता ने गर्व से कहा। मोहन को छात्रवृत्ति मिली। उसकी आगे की पढ़ाई का खर्च सरकार ने उठाया। वह शहर गया। नई किताबें, नई दुनिया। लेकिन उसने अपना संघर्ष नहीं भुलाया। वह हमेशा अपने कमरे में एक छोटा दीपक जलाता था, उसे अपनी शुरुआत याद रखने के लिए। साल बीतते गए।
मोहन ने कठिन परिश्रम से उच्च शिक्षा पूरी की। आखिरकार वह एक बड़ा अधिकारी बन गया। जब वह अपने गांव लौटा तो लोगों की आंखों में गर्व था। मोहन ने अपने गांव में एक पुस्तकालय बनवाया, गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की। उसने कहा, कोई भी बच्चा सिर्फ गरीबी की वजह से अंधेरे में न रहे। एक शाम वही पुराना घर, वही मिट्टी की दीवारें। मोहन ने दीपक जलाया। उसकी लौ अब भी छोटी थी, लेकिन उसका अर्थ बहुत बड़ा। उसने माँ से कहा, माँ, याद है जब मैं इसी दीपक में पढ़ता था? हाँ बेटा, उसी दीपक ने हमारा अंधेरा मिटाया। मोहन आसमान की ओर देखता है। उसे लगता है अंधेरा कभी भी स्थायी नहीं होता, बस एक दीपक जलाने की देर होती है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है, अंधेरा कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटा दीपक उसे मिटा सकता है।